नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है ग्लेशियर एवं घाटियों के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे ग्लेशियर एवं घाटियों के बारे में। तो दोस्तों, कल की क्लास में जो हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो बिना 2 मिनट जो है हम कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो कल की क्लास में हमने जाना था दोस्तों, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे थे, जैसे पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल दर्रा। साथ ही कौन कौन सी सुरंगें थी, जवाहर सुरंग, और साथ ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये दोनों जो है बनिहाल दर्रे में स्थित थी। साथ ही हिमाचल प्रदेश के दर्रे भी पढ़े थे हमने, रोहतांग दर्रा, शिव किला, शिव किला था, और देवसा दर्रा। जो रोहतांग दर्रा था इसमें जो है अटल सुरंग पड़ती है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो शिव किला दर्रा है, इसी दर्रे से जो है सतलुज नदी भारत में प्रवेश यानी एंटर करती है, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही उत्तराखंड में हमने जाना था, जैसे किंगरी बिंगरी दर्रा है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। लिपुलेख दर्रा, जिससे प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो है यूज किया जाता है। माना दर्रा माना और नीति, माना दर्रा जो है माना और तिब्बत को जो है जोड़ता है, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही इसके बाद जो है हमने एक दर्रा जाना था, कौन सा जाना था, तूजू दर्रा जाना था। याद रखें दोस्तों, कौन सा, तूजू दर्रा जाना था, जो कि भारत, चाइना और म्यांमार के त्रि जंक्शन पर स्थित है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इन सभी के बारे में हमने अच्छे से कल की क्लास में चर्चा की थी। अब जैसे एक दो स्टेट के दर्रे और रह गए, जैसे राजस्थान में भी पढ़ते हैं दो एक दर्रे, दो पढ़ते हैं कहाँ पे, महाराष्ट्र में पढ़ते हैं, और दो केरल में पढ़ते हैं, तो इनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। और इसके बाद जो है ग्लेशियर जानेंगे। ग्लेशियर को कहते हैं दोस्तों हिमनद कहते हैं, और घाटियाँ यानी वैलीज के बारे में भी अच्छे से जानेंगे। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल लेंगे ग्लेशियर यानी घाटियाँ। तो राजस्थान में कौन कौन से दर्रे हैं, जैसे पीपली घाट दर्रा है, गोरन घाट दर्रा। तो ये दोनों कहाँ पे पड़ते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में पड़ते हैं। कहाँ पे दोस्तों, राजस्थान में। अब राजस्थान में क्यों पड़ते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। दर्रे जो है अधिकतर पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, क्योंकि पहाड़ों को काट कर जो है बनाए जाले बनाए जाने वाले रास्ते, मार्ग जो होते हैं उनको दर्रा या पास कहते हैं। तो अरावली पर्वत राजस्थान में पड़ता है, तो इसलिए यहाँ भी दो दर्रे हैं। महाराष्ट्र की हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र में जो है पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है यहाँ भी, तो ये आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र में जैसे थाला घाट दर्रा है, ये मुंबई से नासिक को जोड़ता है। भोर घाट दर्रा, ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो ये दोनों जो दर्रे हैं, थार घाट और भोर घाट, ये दोनों कहाँ पे, महाराष्ट्र राज्य में, तो ये आपको पता होना चाहिए। केरल के देख लेते हैं, जैसे केरल में पाल घाट दर्रा है और सैनकुट्टा दर्रा। पाल घाट दर्रा जो है नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। कहाँ पे, अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। और साथ ही जो ये अन्नामलाई पहाड़ी है, ये जो है पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट पर्वत के मिलान बिंदु पर स्थित है। और साथ ही नीलगिरी जो है 3 राज्यों में इसका विस्तार है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही जो सैनाकोट्टा दर्रा है, ये तिरुवनंतपुरम जो कि केरल में पड़ता है और मदुरई पड़ता है तमिलनाडु में, तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये दोनों दर्रे कहाँ पे हो जाते हैं, केरल में हो जाते हैं, पालघाट दर्रा और सैनकोट्टा दर्रा। तो ये आपको समझ आए होंगे अच्छे से। अब यहाँ पे हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं, भारत के ग्लेशियर यानी हिमनद। तो भारत के ग्लेशियर यानी हिमनद जो है कौन कौन से हैं, तो इनको भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे ग्लेशियर यानी हिमनद। तो ग्लेशियर जमे हुए बर्फ़ का एक विशाल ढेर होता है। ग्लेशियर क्या होता है दोस्तों, ग्लेशियर जो है एक जमे हुए बर्फ़ का विशाल ढेर होता है, जो घाटी में धीरे धीरे चलती हिमराशि होती है, और उसे ही जो है ग्लेशियर या हिमनद जो है कहा जाता है। ग्लेशियर यानी ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर जमे हुए बर्फ़ का एक विशाल ढेर होता है, जो घाटी में धीरे धीरे चलती हिमराशि होती है, उसे ग्लेशियर कहा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब कौन कौन से ग्लेशियर हैं इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे काराकोरम श्रेणी पर कौन कौन से ग्लेशियर हैं। सियाचिन ग्लेशियर इसी श्रेणी में पड़ता है, और ससाइमी ग्लेशियर आपको पता होना चाहिए। काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर जैसे ससाइमी ग्लेशियर है।
सियाचिन ग्लेशियर आप सभी को पता होगा, सियाचिन ग्लेशियर नाम सुना है, तो ये इसी काराकोरम श्रेणी पर पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर। फिर है ब्याफो ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, चोमोलुंगमा ग्लेशियर। कौन सा दोस्तों? चोमोलुंगमा ग्लेशियर है। साथ ही खुद्रोपिन ग्लेशियर। कौन सा दोस्तों? खुद्रोपिन ग्लेशियर है। रीमो ग्लेशियर, पुनमा ग्लेशियर और बातूरा ग्लेशियर, ये सारे ग्लेशियर कहाँ पे पड़ते हैं? काराकोरम श्रेणी पर। कहाँ पे? काराकोरम श्रेणी पर पड़ते हैं सारे ग्लेशियर, आपको पता होना चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी पर स्थित है, ससाइमी कहाँ पे स्थित है, इस प्रकार यहाँ से जो है क्वेश्चन बनता है। तो आपको पता होना चाहिए ससाइमी, सियाचिन, ब्याफो, बाल्टोरो, चोमोलुंगमा, खुद्रोपिन, रीमो, पुनुमा और बातूरा, ये सारे कहाँ पे पड़ते हैं? ये पड़ते हैं दोस्तों कहाँ पे? काराकोरम श्रेणी पर स्थित हैं, तो पता होना चाहिए। अब यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे गए, जैसे ससाइमी, सियाचिन व ससाइमी ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित हैं? काराकोरम पर्वत श्रेणी पर। यह क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? नोपरा नदी का उद्गम होता है सियाचिन ग्लेशियर से। तो ये आपको यहाँ पे अच्छे से पता होना चाहिए कि सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी जो है निकलती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड के ग्लेशियर। उत्तराखंड के ग्लेशियर की हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे मिलाम ग्लेशियर हैं, शतोपत या बद्रीनाथ ग्लेशियर, जहाँ से जो है अलकनंदा नदी निकलती है। और अलकनंदा नदी जब देवप्रयाग पर पहुँचती है तो देवप्रयाग में जो है अलकनंदा और भगीरथी नदी आकर मिलती हैं दोनों, और इनकी संयुक्त धारा को जो है गंगा नदी नाम से जो है जाना गया है। तो ये आपको याद रखना है। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर, यहाँ से यमुना नदी निकलती है, तो ये आपको याद रखना है। और केदारनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? मंदाकिनी नदी निकलती है। कौन सी? मंदाकिनी। पिंडार ग्लेशियर से पिंडार नदी, लालम ग्लेशियर और नामिक ग्लेशियर और कफनी ग्लेशियर, तो ये सारे ग्लेशियर कहाँ पे स्थित हैं? उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। जौन से ग्लेशियर से नदी निकलती है मैंने आपको बता दिया है कि कौन से ग्लेशियर से जो है नदी निकलती है। शतोपत, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, पिंडार, रालम, नामिक और कफनी, सारे ग्लेशियर कहाँ पे हैं? उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं सारे ग्लेशियर, तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में भी एक दो ग्लेशियर पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है हम बात करेंगे तो सबसे उत्तरी राज्य है। याद रखें दोस्तों, भारत का जो है सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है? तो यही हिमाचल प्रदेश है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बादल ग्लेशियर है, नीलकंठ ग्लेशियर, बड़ा सीगरी ग्लेशियर, और ये बड़ा सीगरी ग्लेशियर जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कहाँ का दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। एचपी मतलब, यहाँ पे एचपी मतलब से है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? बड़ा सीगरी ग्लेशियर है। जम्मू कश्मीर में रूपल ग्लेशियर है। सिक्किम में कौन सा? लोनक ग्लेशियर। अरुणाचल प्रदेश में बिचोम ग्लेशियर। तो इनमें एक एक ही ग्लेशियर पड़ता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, ग्लेशियर तो है हमारे, हो गया टॉपिक कंप्लीट ग्लेशियर का, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टॉपिक कंप्लीट। तो ये तो हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट ग्लेशियर वाला। अब यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं भारत की प्रमुख घाटियाँ। घाटियों की यदि बात की जाए तो घाटी होता क्या है? घाटी यानी वैलीज, दो पर्वतों, पहाड़ों एवं पहाड़ियों के बीच जो स्थित भूमि होती है उनको घाटी कहते हैं। तो आपने देखा होगा दो पहाड़ी हैं या पहाड़ हैं, इनके बीच में जो गहरी सी हो जमीन होती है, भूमि होती है, अलग क्षेत्र होता है, उसको हम घाटी यानी वैलीज कहते हैं, जो बी या यू आकार की होती हैं। तो हेडिंग डालेंगे घाटी। दो पर्वतों, पहाड़ों एवं पहाड़ियों के बीच स्थित भूमि को घाटी यानी वैली कहते हैं, जो यू या बी आकार की होती हैं। तो ये आपने देखा होगा, इस प्रकार जो पर्वत होते हैं इनके प्रकार जो है ये गहरे गहरे क्षेत्र होते हैं, ये वाले, ये घाटी कहलाते हैं। क्या है दोस्तों? ये जो होती हैं इन्हीं को हम घाटी कहते हैं। क्या? इन्हीं को जो है हम घाटी कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब जैसे लद्दाख में कौन सी घाटी है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बना है। जैसे लद्दाख में मरखा घाटी और नुब्रा घाटी, जो नुब्रा घाटी और मरखा घाटी कहाँ पे स्थित है? ये लद्दाख में स्थित है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। मरखा और नुब्रा ये दोनों कहाँ पे? लद्दाख में हैं। अब हिमाचल प्रदेश की देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी कौन सी घाटियाँ पड़ती हैं?
हिमाचल प्रदेश की प्रमुख घाटियाँ जैसे चंबा घाटी है, कांगड़ा घाटी, स्पीति घाटी, पांगी घाटी, किन्नौर घाटी, पार्वती घाटी, शांगला घाटी, मालना घाटी, कुल्लू घाटी सबसे ज़्यादा पूछा गया। कुल्लू, चंबा, स्पीति और पार्वती, ये 4 सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। और ये कुल्लू घाटी जो है इसको देवताओं की घाटी जो है कहा जाता है। ये धौलाधर पर्वत व पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। और धौलाधर पर्वत हिमाचल प्रदेश में है, पीर पंजाल पर्वत जम्मू कश्मीर में है। तो ये आपको पता लग गया होगा हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी घाटियाँ हैं। चंबा घाटी, कांगड़ा, स्पीति, पांगी घाटी, किन्नौर, पार्वती, शांगला, मालना और कुल्लू घाटी कहाँ पे सारी हिमाचल प्रदेश में। और इस कुल्लू घाटी को जो है देवताओं की घाटी भी जो है कहा जाता है, जो कि पीर पंजाल व धौलाधर पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अब उत्तराखंड की भी देख लेते हैं। उत्तराखंड में कौन कौन सी हैं। उत्तराखंड की प्रमुख घाटियाँ जैसे दून घाटी है, जौहर घाटी, धर्मा घाटी है, सोर घाटी, नेलोंग घाटी और फूलों की घाटी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। फूलों की घाटी, नेलोंग घाटी, सोर घाटी, धर्मा घाटी, जौहर घाटी और दून घाटी सारी कहाँ पे पड़ती हैं। ये सारी पड़ती हैं उत्तराखंड राज्य में। तो आपको पता होना चाहिए अच्छे से कहाँ पे है, उत्तराखंड राज्य में है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में न्योरा घाटी है। सिक्किम में चुम्बी घाटी और यूथांग घाटी। चुम्बी और यूथांग घाटी कहाँ पे हैं, सिक्किम राज्य में है। नागालैंड में भी कोई घाटी है, जूकू घाटी पड़ती है नागालैंड में। कौन सी है दोस्तों, जूकू घाटी। आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी, आंध्र प्रदेश की यही अराकू घाटी है जहाँ पर पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जिंदागाड़ा स्थित है, इसी अराकू घाटी में है। तो ये आपको याद रखना है। केरल में है शांत घाटी, जिसको साइलेंट वैली कहा जाता है। कहाँ पे, केरल में। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। भारत की विशाल घाटी कौन सी, गांधीकोट्टा घाटी। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। और ये पेन्नार नदी के किनारे पर है। कहाँ पे, पेन्नार नदी के किनारे पर है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, जिसमें हमने घाटियाँ और ग्लेशियर अच्छे से जाने, जो आपको अच्छे से यहाँ पे पता चल गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।